वैदी क्या कर रहे हो? इतना फोन नहीं देखते बेटा। मिश्रा क्या कर रहा है वैदिका? हैं? रोटी बना रहे हो आप? एक रोटी मेरे लिए बनाना, ठीक है? ठीक है बेटा। कैसे बैठे? नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो बेटा, ठंडी हो रही है। चलो आराम से ब्लैंकेट के अंदर, कमल के अंदर बैठो। कमल के अंदर बैठ जाओ, शूज निकाल दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के रूटीन हो गए हैं शुरू। और यहाँ पर जो कल ये मूली की मतलब मूली सब्जी लेकर आए थे किचन गार्डन से, वही मैं सुबह नाश्ते की कर रही थी। यहाँ पर तैयारी, टाइम अभी 9:30 बजे हैं और यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी बन गई थी। मैंने इसमें तड़का लगा दिया था और मशीन भी मेरी लगी है, कपड़े भी धुल रहे हैं। और पानी तो जा चुका था क्योंकि 9 बजे तक पानी चला जाता है, बट देखते हैं जो भी है। कुछ पानी है, कुछ मैं टैंक में से यूज़ कर लूँगी तो धुल ही जाएंगे, क्योंकि आजकल रोज़ धोना ही हो रहा है क्योंकि धूप नहीं आ रही है। धूप की वजह से कपड़ों का हो जाता है बस। और आज भी धूप नहीं है, मतलब हल्का फुल्का कोहरा भी है और लेकिन बादल है आज ना। धूप तो शायद आज भी नहीं आएगी। मौसम देख लीजिए कैसा हो रहा है और बादल है आज में। तो मौसम तो आजकल यही रहने वाले हैं। और ये किचन गार्डन है हमारा, जो आप देखते रहते हो मेरी हर वीडियो में। तो यहाँ पर मैं लेने आ गई थी हरा धनिया, और ये देखिए मैं आपको मूली दिखा रही हूँ। मूली हमारी बहुत ही अच्छी हुई है, जो हमने सबसे पहले और ये बाद में लगाई थी। तो इसमें अभी होने में टाइम लगेगा, हार्वेस्ट करेंगे हम लेकिन टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं धनिया निकाल रही हूँ और हमारे धनिया में ना मतलब घास बहुत सारी हो रही है। तो देखते हैं, जब भी टाइम लगेगा मेरा मैं इसको छानूंगी, मतलब छांटा इसका करूँगी, साफ को करूँगी मैं इसको। और यहाँ पर मैं बस ये धनिया ले रही थी सब्जी के लिए। अब इसको मैं अच्छे से धुल के साफ़ करके फिर उसमें डालूँगी। और जो मैं किचन गार्डन से धनिया लेने आई हूँ ना भाई, इसका मतलब जो उसमें खुशबू और स्मेल, भाई इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। वो जो मार्केट से धनिया आता है उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। वही बात है, थोड़ी मेहनत तो लगती है देखो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ घर की सब्ज़ी घर की ही होती है। और मार्केट से लेकर खाने में जो स्वाद है ना, वो भाई वो स्वाद अलग है। और जो घर की सब्ज़ी हम खाते हैं अपने हाथों की उगाई हुई, उसका स्वाद अलग है। अब सुबह का जो नाश्ता है हमारा हो गया था कंप्लीट। और यहाँ पर जो मेरा किचन का जो ड्यूटी होती है महिलाओं की, खाना बनाने के बाद किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, काउंटर साफ़ करना, मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं किचन में खाना बनाने के बाद। तो बस मेरी वही यहाँ पर तैयारी चल रही है। जो बर्तन मैंने धुल के रखे हैं उनको अच्छे से साफ़ करके मैं लगा रही हूँ रैंक में। और जो बर्तन पड़े हैं उनको साफ़ करूँगी। बस यही चीज़ें साफ़ वाफ करके, उधर मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे एक साइड। और फिर बस यही रहता है। तो चलिए जी, पहले मैं ख़त्म कर लूँ।
ये बस ये शाम का वक्त है। शाम के वक्त मैं बच्चों को लेके आ गई थी थोड़ा बाहर। ही बोले थे मम्मी हम घूमेंगे। मैंने कहा ठीक है घर के सामने खेल लो तुम थोड़ा, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी यहीं पे। तो जी बस शाम के टाइम रहता है बस बच्चों का कि चलो चलो मम्मा बाहर चलो, लेकिन मैं ज़्यादातर अवॉइड मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे पसंद नहीं है अपना टाइम वेस्ट करना। बाहर जाओ, लोगों के साथ बैठो, बातें करो, वो दो बात हमें बोलेंगे, आगे से हम भी कुछ बोलेंगे उनको, तो क्या ही फ़ायदा। मुझे नहीं लगता आजकल का ज़माना है किसी के पास बैठकर दो बातें करने का। अपना अंदर रहो, अपने काम में व्यस्त रहो, बस यही यही है एक मंत्र खुश रहने का। और मैं आ गई थी अंदर बच्चों को लेकर। बच्चे यहाँ पर अपना खेल रहे थे, कोई अधिक गुस्सा हो रहा था क्यों लेके आए मम्मी अंदर, हम तो बाहर ही खेलते। पूजा का भी टाइम हो गया था, मैंने मंदिर में दीपक लगा दिया था और यहाँ पर मैंने चाय बनी रखी थी। और बस कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो देखिए पानी सूख गया था और अदरक ऊपर ही रखा हुआ था। तो बस मैं थोड़ा पानी डालकर इसमें अभी और मैं वो करूँगी, मतलब इसको पकाऊंगी और उसके बाद थोड़ा दूध डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये कचरा फैलाते, मैं उनको बोल रही हूँ कि बच्चे परेशान बहुत करते हैं और जिसके बच्चे हैं ये बात वो समझ। तुम लोग कभी भी कपड़ों का ढेर ऐसे ही लगा रहेगा, मुझे तो लगता है पूरी सर्दी है। थोड़े सूखते हैं फिर धूप नहीं आती है, फिर से वही हो जाता है। अब देखते हैं उनको और डालूंगी हस्बैंड जी को इतना बोलने के बाद ये फाइनली मेरे लिए ये हैंकी लेकर आए थे जो मुझे किचन में और एक दो मंदिर के लिए चाहिए था। मैंने इनको कई दिन से बोल रही थी कि लेके आ जाओ यार, लेके आ जाओ, तब ये मार्केट गए और लेके आए। क्यों मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा निकलती ही नहीं हूँ। तो मेरे हस्बैंड ही लाते हैं मार्केट से। तो वो लेकर आए थे इनको और मैंने बहुत टाइम से बोला था, फाइनली आज ही लेकर आ गए थे ये हैंकी। तो ये बच्चे यहीं पर खड़े हैं, कभी उठा रहे थे कभी और रख रहे थे। मैं उनको रख के आ गई थी किचन में देखी मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी। और बस अब पीऊँगी मैं बैठ के आराम से चाय। और यहाँ पर मैंने तैयारी कर रखी है पालक के साग की। तैयारी थोड़ा मैं रात को ही करके रखती हूँ, सुबह या नाश्ते में भी हो जाएगा और लंच में भी हो जाएगा। तो बस मैंने इसको हमेशा शक्कर की चाय पीती हूँ, जो कच्ची मिठाई होती है गुड़ वाली, ये वाली जो होती है ना। मैं सर्दियों में कोशिश यही करती हूँ कि मैं इसी की चाय पीऊँ क्योंकि अच्छी भी लगती है। फिर गर्मियों में तो ये हो जाता है, गर्मियों में तो बस यही है, चीनी की चाय मैं कम पीती हूँ। और देखिए यहाँ पर दूध भी आ गया था, मैंने रख दिया था गर्म होना छान के। और बच्चों की शैतानी भी चलती रहती है बीच बीच में, मैं उनको डांटती रहती हूँ, तो बस दिमाग ख़राब करते रहते हैं बच्चे। मुझे नहीं पता सबके बच्चे ऐसा करते हैं, मेरे ही ऐसा करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे ही ऐसा करते हैं, ना ही तो सुनते हैं ना ही। एक देखो मिश्री वहाँ पे खड़ी है, वो अंदर है टॉयलेट में, वो चिल्ला रहा है अंदर से कि मम्मा ये अंदर आ रही है, और वो भी नहीं मान रही है और ना ही वो मान रहा है। भाई मतलब दिमाग की दही बनाकर ये रखते हैं बच्चे पूरा। ये देखिए आज हमारी धर्म पत्नी जो है भोजन बना रही है, भोजन में साग बना रही है। खाओगे रोटी तुम? और खाने को कर दी थी इन्होंने मना, क्योंकि रात को ये बहुत लाइट खाते हैं, मतलब कभी कभी तो खाते भी नहीं है, क्योंकि इनको डॉक्टर ने थोड़ा मना भी किया है। और मतलब इनको किडनी में स्टोन है, तो उस वजह से ये अवॉइड ही करते हैं रात को खाना खाना। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, क्योंकि इनके पापा जब आते हैं ना तो बच्चों की खुशी का लेवल कुछ अलग ही होता है। इन्हें पता है कि मम्मी तो 24 घंटे यहीं पर रहती है, मारती है पीटती है हमें, और पापा तो प्यार करते हैं, शाम को ही आते हैं सुबह के गए हुए। तो इनको इनको पापा को जो देखकर खुशी मिलती है ना भाई, उसका तो अलग ही वो है, मतलब पागल हो जाते हैं अपने पापा को देखकर ना। और यहाँ पर मेरी साग बनाने की चल रही थी तैयारी। तो बस जी बस यही रहता है, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, शाम हो सवेरे हो, सुबह का अलग काम, दोपहर का अलग काम, रात का अलग काम। और रात को सुबह के नाश्ते की तैयारी करना, फिर नाश्ते का ही भगवान, बच्चों का भी, घर की साफ सफाई, सब कुछ देखना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। और उसमें अपने लिए भी कुछ सुकून के पल, कुछ अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी में है ऐसा होगा तब की मात्रा लिखनी, मात्रा वाले शब्द लिखने 10-10। सप्ताह के नाम लिखने 3 बार, महीनों के नाम 3 बार, ऐसा क्या तक लिखना 3 बार, फूलों के नाम लिखने 10, रंगों के नाम 10।
इंग्लिश में फ्रूट नेम 10, डेज ऑफ वीक और मंथ वैदिक की पड़ गई थी कलर के नेम लिखने छुट्टियां, 10। तो बस वैदिक का मैं आ कोई गया है मौका था होमवर्क, और मिलता। ये यही मुझे बता रहे थे कि व्हाट्सएप पर होमवर्क आ गया है वैदिक का, और इतना सारा होमवर्क भेजा है। मैंने कहा, "हे भगवान, इतनी तो छुट्टियां भी नहीं है जितना होमवर्क है।" कितना सारा तो उन्होंने होमवर्क भेज दिया भाई। तो बस यही रहता है, इन पे ही हमारी चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पर मैं अपना ये मेरा हो रहा है, चूल्हे पर रखा है मैंने कुकर, और यहाँ पर मेरी मिक्सी की सफाई चल रही थी, क्योंकि चीज़ें चाहे पुरानी हो या फिर कैसी भी हो, साफ़ हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बस मैं इसको अलमारी में रखूँगी। चीज़ों को अपनी जगह पर लगाकर व्यवस्थित रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब। और मेरा तो किचन ओपन है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि साफ़ सुथरा और हर चीज़ अपनी जगह पर रहे। तो बस जी यही रहता है। फिर मैं आज करती हूँ जी, चलिए, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग रूटीन में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।